ARY की ड्रामा सीरियल शेर की किस्त नंबर 32 में आप देखेंगे कि बदर और उसकी बेटियां बहुत खुश नज़र आते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने शेर को बेवकूफ़ बना लिया, जबकि वो इस बात को नहीं समझ रहे कि शेर उनको मौका दे रहा है उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए। अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि शेर ने मोबाइल के पिछले 2 साल का सारा डाटा निकलवाने का इंतज़ाम कर लिया, ताकि वो अपने और अपने फादर के साथ होने वाले वाक़े के बाद डॉक्टर रंगूनवाला और इसके कातिल को भी पकड़ सके। अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि बदर अपने बेटों के साथ बहुत खुश नज़र आएगा और इसके चेहरे पर जीत की सी खुशी होगी, जबकि उसका बेटा आहद अपने वालिद से कह रहा होता है कि आप अब देखना कि किस तरह मैं अब कारोबार को कहाँ से कहाँ पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब कारोबार मेरे नाम का होगा। अगले सीन में आप ये भी देखेंगे कि शेर की वालदा शेर से कहती है कि ज़रा पता तो करो कि आहद ऐसा क्या काम कर रहा है कि रातों रात इतना एफिशिएंट नज़र आता है, क्योंकि वो अब अक्सर ज़्यादा घर से गायब रहता है। कहते हैं कि कारोबार के सिलसिले में मसरूफियत बढ़ गई है और मरजान को भी टाइम नहीं देता, क्योंकि वो इस बात से अनजान है कि इसने नौकरानी से शादी कर ली है, जिसकी वजह से वो घर से गायब रहता है। यहाँ तक कि कारोबार की मसरूफियत बताया है घर में। और मरजान को तो इस पर पहले ही शक था, लेकिन वो अपनी वालदा के कहने पर खामोश थी कि नौकरानी से शादी नहीं कर सकता, नौकरानी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगले सीन में भी आप देखेंगे कि फजर की सालगिरह पर शेर उसको विश करने के लिए जाता है, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस वालदैन ख़ास तौर पर उसकी वालदा उसको ज़बरदस्ती उसके वालिद को मना कर लाती है कि आखिर फजर हमारी बेटी है, नाराज़गी अब ख़त्म करो। क्योंकि ख़ास तौर पर फजर अपनी वालदा से कहती है कि मैं अब अकेली रहती हूँ और बर्थडे पर आपने सब ने ज़रूर आना है। आप देखें कि वो सब फैमिली के साथ सालगिरह मना रहे होते हैं, तो इसी तरह शेर वहाँ आ जाएगा। उसके वालिद ये समझते हैं कि फजर उससे मुसलसल राब्ते में है, वही देख कर गुस्से में आ जाते हैं। वही समझते हैं कि फजर से राब्ते में है। फजर उनको यकीन दिलाना तो चाहती है, लेकिन बेसुध वो नाराज़ होकर वापस चले जाते हैं, ये कह कर के फजर तुम पर बहुत भरोसा था, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाती हो तुम हर दफ़ा और मुझे धोखा देती हो। अगले सीन में आप देखेंगे कि फजर को शेर के सामने मिन्नत समाजिद करते हुए दिखाया जाता है कि वो इससे कहती है कि तुम यहाँ ना आया करो, तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में आ जाती हूँ, मेरे लिए मेरे वालिदैन तरजीह हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ देखेंगे कि ताज बीबी भी ये कहती है कि अगर हर वक्त दोनों साथ रहते हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेते। अगले सीन में आप देखेंगे कि ताज बीबी अपने वालिद को नाश्ता देने के लिए उन्हें उठाने जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसको मालूम होता है कि वो तो अब नहीं रहे। ताज बीबी सबको आवाज़ें देकर बुलाती है कि काका साहब नाश्ते के लिए नहीं उठ रहे। अब इंतज़ार में रहिए अगली किस्त के कि काका साहब के जाने के बाद अब ताज बीबी का अंजाम क्या होगा। सब्सक्राइब और फॉलो करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।